स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मिथ क्लासेस में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। और फर्स्ट और सेकंड की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। जिस बच्चे ने नहीं देखी वो जाकर जरूर देखे, ठीक है। अगर फर्स्ट सेकंड आप करोगे तो ये तीसरा भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई बच्चा नया है तो मैं इसको भी अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे करते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको पेपर में सीबीएसई एपी ही देगी, सब कुछ बना बनाया नहीं दे सकती। आपको कुछ चीजें खुद से भी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो जो चीज गिवन है उसका यूज करके जो चीज नहीं गिवन उसको निकालना है। अब यूज किसका करना है, ए गिवन है ए का करेंगे, डी का करेंगे और एन का करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो। सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही था अगर हम एपी ना निकाले तो। कैसे, ए की वैल्यू है हमारे पास 5, डी की वैल्यू है 3, एन की है 50। हमने क्या फाइंड करना है, एन हमें पता कि एन वाले फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। ए की वैल्यू पता है प्लस एन निकालना है, डी की वैल्यू पता है 3, 50। 5 प्लस का उधर जाके माइनस का एन माइनस 1 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5, एन माइनस 1 3 इज इक्वल टू 45। ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू 45 बाय में 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16। तो कितना आ जाएगा, n हमारे पास 16 आ गया। अब क्या फाइंड करना है हमने, अब फाइंड करना है सर Sn। तो Sn का फॉर्मूला लगा दो। हमारे पास L है, इसको L भी लिख सकते हैं तो छोटा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सर। n बाय में 2 a प्लस l, n की वैल्यू आई है 16 बाय में 2, a की वैल्यू है 5, l की वैल्यू है 50। बिल्कुल आसान सा है, 8 पे कैंसिल हो गया, 55 8 5 जा 40, 4 8 5 जा 40 और 45। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसी तरीके से आसान क्वेश्चन है, सही बच्चों को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। अब इसमें देखो गिवन, देखो क्या क्या है, गिवन का ही ध्यान रखना आपने, उसी का यूज करना होता है। क्योंकि हम देखो कैसे बिल्कुल आसान रहेगा आपको। ए गिवन है तो ए रख लो, दूसरा A3 गिवन है, सॉरी A13 35। ये दो चीज गिवन है, हमें निकालना है D और S13। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो ये फीट में होता है यहाँ पर होता है, ये n की वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि हमें एक चीज और पता है, n इज इक्वल टू 13। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा। यहाँ पर हमेशा n होता है क्योंकि SN AN है ना, तो S13 इसका मतलब n गिवन है। हमारे को ये चीज गिवन है, ये फाइंड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर इसको यूज करते हैं पहले। क्या है ये, a प्लस यानी कि A13 कितना है 35 है, और A13 का आपको फॉर्मूला पता है कि A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। मैंने कहा था A और D आपके पास मस्ट होने चाहिए। A की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7। तो 12D इज इक्वल टू 28, D इज इक्वल टू 28 बाय में 12। ये कितना आ जाएगा 14, 6 या 12, 7 और 3। तो D की वैल्यू आ गई 7 बाय 3। अब क्या निकालना, D निकल गया 7 बाय 3। S13 जब निकालेंगे हमारे पास L नहीं है तो बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे S13 के लिए। क्या आएगा, n बाय में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू है 13 बाय में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 7 प्लस 13 माइनस 1, d की वैल्यू है 7 बाय 3, ठीक है। उसके बाद देखो 13 बाय 2, 2 7 जा 14 प्लस 13 में 7 गया 12 मल्टीप्लाई 7 बाय में 3, ठीक है बच्चों। अब देखो 3 4 जा 12
13 बाई में 2, 14 प्लस 7 4 जा 28, तो कितना आ जाएगा बच्चों आप बताओ। 13 बाई में 2 मल्टीप्लाई में 14 42 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 21। जब 13 की मल्टीप्लाई करोगे 21 से, 13 1 जा 13, 3 13 2 जा 26 और 27, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों सारे सम करने हैं, बिल्कुल आसान लगेगा आपको, तो स्टेप बाय स्टेप आपने समझना है, ठीक है। और मैं आपको सारे सवाल बिल्कुल आसान बना के दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसके बाद। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो सेम पिछले जैसा ही सम है, उसमें डी फाइंड करना था, इसमें डी गिवन है, इसमें ए फाइंड करना है। देखो कैसे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि A12 गिवन है, तो 37, डी गिवन है 3, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए फाइंड करना है, S12 फाइंड करना है। इसका मतलब यहाँ पे 12 है तो n गिवन है, इसको n बोलते हैं, 12 भी गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, A12 गिवन है, इसी को लेके चलेंगे। 37 a प्लस 11d इसका फॉर्मूला होता है 37, a की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 11 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 इज इक्वल टू 37, a प्लस 33 इज इक्वल टू 37, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 37 माइनस 33, a इज इक्वल टू 4, a आ गया 4 आ गया। अब A12 की वैल्यू, S12 की वैल्यू जो निकालेंगे क्या आएगा, n बाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तक तो फॉर्मूला आपकी याद हो जाना चाहिए। तो जब हम n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, बाई में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास है ये 4, l की वैल्यू है 12 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 3, 6 पे कैंसिल हो जाएगा, 6 2 4 जा 8 आ जाएगा, प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, 6 8 प्लस 33, 6 कितना आ जाएगा 41, 6 1 जा 6 6 4 जा, ये हमारा फाइनल आंसर जो, ठीक है। तो इस तरीके से सम करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। देखो क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेंगे हम पहले। A3 गिवन है 15, S10 गिवन है 1 2 5, ठीक है। अब फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है तो D फाइंड करना है और एक A10 फाइंड करना है, ठीक है। आपको पता लगे यहाँ 10 है तो क्या लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 10। अब स्टार्ट करते हैं, यूज किसका करेंगे, ये दो गिवन है दोनों का यूज करेंगे। तो A3 कितनी है 15, तो A प्लस कितना D 2D सर, कितना आ जाएगा 15, इक्वेशन नंबर। पहले में तो इक्वेशन ही बनाई सर आपने, इसमें इक्वेशन क्यों बनाई, इसमें A और D गिवन नहीं है तो इसलिए इक्वेशन बनाई। तो देखते हैं भाई क्या है, पिछले वाले में A या D में से एक दे रखा था, तो इसका यूज करेंगे। तो S10 कितना है, S10 है सर 1 2 5। S10 का फॉर्मूला होता है सर n बाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। n की वैल्यू हमें पता है सर क्या है 10 है सर, 10 बाई में 2 और a पता नहीं है, ये है 10 माइनस 1 d इज इक्वल टू 120। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आ जाएगा 5 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। ये 5 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड करेगा सर, तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 बाई में 5 2 जा 10 5 5 जा 25। हमारे पास जो आया है वो आया है
2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर्स को सेकंड दे सकते हैं हम, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और सेकंड को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। अगर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखो लिखते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। सबसे पहले हमें इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे? एलिमिनेशन मेथड जब करते हैं तो इन दोनों को हम सेम बनाते हैं। अब सेम कैसे बनाएंगे? जो नीचे है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a के साथ कुछ नहीं है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सारी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? 2a प्लस 4d 15 2 जा 30। अब ये इक्वेशन नंबर इसको 3 लेट कर लो तो यहाँ पे 2a सेम रहेगी, 1 से लग जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25। तो ये 4 कर दो तो क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्टिंग 4 3 माइनस 4 आ जाएगा ना, 3 माइनस 4 सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो जब ये हो जाता है तो क्या कर देते हैं? साइन चेंज होते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4 गया क्योंकि अब माइनस का काउंट होगा, ठीक है। अब 9 में से 4 गया तो माइनस का 5d इज इक्वल टू 30 में से 25 गए 5, तो d इज इक्वल टू 5 बाय में माइनस 5 बन जा 5। d की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस। तो d हमारा आ गया माइनस का 1। अब किसकी बारी आ गई? a10 की। अब a10 को कैसे निकालते हैं? a प्लस 9d। अच्छा, हमने a की वैल्यू तो फाइंड ही नहीं करी, तो a की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन को अब इसमें नहीं रखना 1 और 2 में, तो d की वैल्यू को रखो पुट इन 1, सॉरी पुट इन 3। अब 1 और 2 में मत रखना, जो ये चेंजेस करके आइए इसमें रखना पुट इन 3। जब 3 में रखेंगे तो क्या आएगा? 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। d आया है तो 2a प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू 30। 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 30। 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 4। 2a इज इक्वल टू 34। a इज इक्वल टू 34 बाय में 2 17। a की वैल्यू 17 आ गई हमारे पास। अब a की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। निकालना क्या है? हमने निकालना है सर a10 निकालना है, क्योंकि d की आ गई, अब a10 निकालना है। a10 को हम यूज करेंगे a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी आई है? 17 प्लस की आई है ना, 5। तो प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 1 आई है। 17 माइनस 9 कितनी आएगी बच्चों? 17 में से 7 गया 10, 10 में से 2 गया 8 हमारे पास ये आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है पर आसान है। अगर किसी ने फॉर्मूले से ध्यान दिया हो, 3rd चैप्टर का रखा हुआ एलिमिनेशन मेथड, यहां लिख सकते हो आप बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ प्रॉपर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी थी तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से सम करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसके बाद। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो इस वीडियो में हम 3 तक के 5th तक की पार्ट करेंगे। वीडियो सारी लंबी हो जाती है, फिर आप बोर हो जाओगे। तो अगला पार्ट इससे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, इसके बाद के सारे 10 तक। तो अभी इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है। तो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का ये। चलो देखते हैं इसमें, देखो क्या क्या गिवन है, चेक करते हैं। एक हमारे पास d है, हमें पता d मिल जाए और d में से मिल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। एक S9 पता है हमें 75। क्या नहीं पता है हमें? हमें नहीं पता है सर a, इसको हमें पता लगाना है। इसके बाद A9 का पता लगाना है सर, यहाँ 9 यहाँ 9, इसका मतलब जो पैरों में होता है ना सर,
वो कमजोर होता है, नहीं वो 9 होता है सर। तो यानी कि n हो जाता है वो 9 हो गया। अब देखो इसका यूज करेंगे, S9 है हमारे पास 75, फॉर्मूला n बाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 75। n है 9 बाई में 2 मल्टीप्लाई a फाइंड करना है, n है 9 माइनस में 1 d है 5 इज इक्वल टू 75। तो 9 बाई में 2 9 जा 18, 9 माइनस 1 8 5 जा 40, ठीक है, इज इक्वल टू 75। तो 9 बाई में वेट ये 2 ये a था, कर गए ना गड़बड़, तो इसका मतलब इसको हम दोबारा लिखेंगे स्टेप को। तो 9 बाई में 2a 9 और 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 70। अब 2 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2a प्लस 40 75 मल्टीप्लाई 2 बाई में 9। अब 9 पे डिवाइड हो रहा है, देखते हैं 3 पे तो हो रहा है सर, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसका मतलब हमारे पास जो आया है, तो मैं यहां लिख देता हूं 2a प्लस 40 25 2 जा 50 बाई में 3। अच्छा 50 बाई में 3, ये प्लस का तो जाके माइनस का, तो एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। थोड़ी कैलकुलेशन पे फोकस करनी है आपने, वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 बाई में 3 माइनस 40, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 हो जाएगा। एलसीएम 3, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 1 3 या 3 4 जा 12। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 70 बाई में 3 2a, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा, a इज इक्वल टू माइनस 70 बाई में 3 मल्टीप्लाई में 2, कितना आ जाएगा 35। a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 35 बाई में 3। तो एक मिनट में इसका आंसर चेक करता हूं, मुझे कोई डाउट सा लग रहा है। नहीं ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ प्लस आया है, चलो ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, इसको हम क्या करना है, हम ए आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस 35 बाई में 3। हमने फाइंड करना है a9 का फॉर्मूला a प्लस ab। अब a की वैल्यू माइनस 35 बाई में 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 5। तो 8 5 जा 40 माइनस 35 बाई में 3 प्लस 40, फिर से एलसीएम, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तो इसका मतलब देख लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 35 बाई में 3 प्लस 40 बाई में 1। तो जब एलसीएम इसका हम काउंट करते हैं तो 3 आ जाएगा, नीचे वाले के नीचे वाले से डिवीजन हो जाएगी 1, तो माइनस 35 एज इट इज, प्लस नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 1 3 या 3 4 या 12, तो यानी कि 120 आ जाएगा। तो इसका मतलब तो 120 में से 30 गए तो 90, और 90 में से 5 गए माइनस 85। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मेहनत भी काफ़ी लगी है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद मैं अगले पार्ट्स अपलोड कर दूंगा।